नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। भागलपुर दौरे पर जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री की रैली को जनता के पैसे से चलाए जाने पर सवाल उठाया और पूछा कि 2015 में घोषित 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का हिसाब आज तक क्यों नहीं दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर उन्होंने सरकार की नीति पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का मुखिया बताते हुए उन्होंने बिहार में व्याप्त रिश्वतखोरी पर चिंता जताई और लोगों से अपील की कि वे अगली बार वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए दे, वही ना कि चालाक नेताओं के वादों पर। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं इन तमाम मुद्दों पर प्रशांत किशोर, जहां वो बहुत ही ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आप देखें वो वीडियो। प्रशांत जी, एक बात बताइए, जो कश्मीर में जो घटना हुई इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल इसकी निंदा करते हैं, दुखद है। और पहले हम लोगों ने ऑलरेडी जनसुराज से कहा है, इस तरह की घटनाएं निंदनीय है। निहत्थे टूरिस्ट पर आकर गोली चलाना, उनकी हत्या करना, ये जघन्य अपराध है। और ये दिखाता है कि आतंकियों के और आतंक के जो जड़ें हैं वो राजनीतिक नारों के देने से नहीं खत्म होने वाला है। जो बताया जा रहा था कि सब कुछ अच्छा हो गया, जरूर पीछे कुछ सालों में सुधार दिखा था, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह का टूरिज्म बढ़ा है या कुछ इस तरह की घटना सुनने को नहीं आ रही थी, तो देश में एक भरोसा धीरे धीरे बनता जा रहा था कि लगता है कि आतंकवाद पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है। लेकिन कल जो घटना हुई है वो दिखा रहा है कि आतंक और आतंकवादियों की जो जड़ें हैं वो इतने कमज़ोर अभी नहीं है। बहुत लंबे संघर्ष की, शायद ऑल टाइम संघर्ष की ज़रूरत है। तो बिल्कुल इसकी हम लोग निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। जिन शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो कम है। दे दो, कल मोदी जी आ रहे हैं और मैं अच्छा किया कि आपने सवाल उठा दिया। अब मोदी जी से आप लोग को एक ही सवाल आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि 2015 में सर आप आए थे, 1,25,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा आपने आरा से बिहार के लिए की थी। 2015 के बाद से लगातार दिल्ली में आप ही की सरकार है और बिहार में भी नीतीश और भाजपा की सरकार 10 में 7 साल रही है। तो कृपा करके ये बता दीजिए कि क्या आपने 1,25,000 करोड़ भेजा कि नहीं भेजा। अगर भेजा तो इसका मतलब है कि आप ही की राज्य सरकारों ने उसको लूट लिया, या फिर आपने भेजा ही नहीं। तीसरी तो कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि हम लोग तो कहीं देख नहीं रहे हैं। 1,25,000 करोड़ का पैकेज आपको हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो दो ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने भेजा नहीं, या भेजा तो उन्हीं की राज्य सरकार ने उसको लूट लिया। तो मोदी जी को कल उसका जवाब देना चाहिए। सुनिए जरा, आप आ रहे हैं बिहार में मदद करने के लिए। देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में आप आ रहे हैं जनप्रतिनिधियों से संवाद करने के लिए। उसका खर्चा है सैकड़ों करोड़ रुपया। आप लोग देखे होंगे, सरकारी आदेश जारी किया गया है। जितने पंचायती राज और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं, बजाबता इनको टारगेट दिया गया है 200-200, 400-400 बस करके 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने का। ये पैसा कौन दे रहा है? ये पैसा आप और हम दे रहे हैं। मोदी जी बिहार के लिए कुछ करें न करें, 10, 20, 25, 50 करोड़ रुपया हम लोग का लेकर सभा जरूर कर लेंगे और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। ये सरकारी खर्चे पर बिहार की गरीब जनता के पैसे से प्रचार कर रहे हो भैया। अरे भाई, भाजपा के अकाउंट में 3-4 हजार करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। अगर सभा ही करना है तो भाजपा से बिल भरिए। बिहार की जनता से उसका पैसा काहे वसूल रहे हैं? जरा पूछिए तो। यहाँ भागलपुर के डीएम से, सीडीपीओ से कि लोग कितना बस लेकर जा रहा है मधुबनी कल, आप लोगों ने पूछा है? बजाबता सरकारी आदेश जारी हुआ है। सरकारी आदेश जारी हुआ है, सबको टारगेट फिक्स किया गया है कि कितने लोगों को लेकर बस लेकर पहुंचना है। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। चलिए, मोदी जी को तो आप नहीं पूछ सकते, प्रधानमंत्री हो, मिलेंगे नहीं। कम से कम जो भाजपा का यहाँ लोकल लीडर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे तो पूछिए। आरटीआई तो लगाइए कि भाई कितना पैसा बिहार सरकार का खर्च हो रहा है इस पर। और जिन नेताओं ने आपको लूटा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जात का है कि धर्म का, आपके जान पहचान का है या आपके ठंडे वाला है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जिन नेताओं ने आपको लूटा, उसको वोट देना है कि नहीं देना? जरा ईमानदारी से बताइए ना। हाथ उठा के बहुत आदमी ना बोल रहा है,
सही सही बोलो, जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो नीतीश कुमार को हम लोग टाटा बाई बाई बोल दे, चचा को हम लोग हटा दे कि नहीं हटाए? अरे नीतीश चचा को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। नीतीश चचा को रखना है कि हटाना है? नीतीश चचा कह रहे हैं कि हम शराबबंदी लागू किए हैं। शराब यहाँ बंद है कि बिक रहा है? बताइए तो, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? राशन कार्ड बनाने में 2000 रुपया घूस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कि जमीन का दाखिल खारिज में, जमीन का रसीद कटवाने में 10,000 रुपया घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ले रहा है ना? ले रहा है ना घूस? तो घूस का मुखिया कौन है? घूस का मुखिया नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आए। सब लोग ईमानदारी से बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? अब मोदी जी आकर कहेंगे कि नीतीश को मान लीजिए, तो मान लीजिएगा ना? खाली यही का लड़का बोल रहा है। बोले ना बिहार के आदमी सुधरेगा नहीं। सोच कर बोलिए भाई, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बोलिए, झूठ नहीं बोलना है, हाथ उठाकर बोलिए। अब मोदी जी आकर कहेंगे कि नीतीश को दे दीजिए, तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना? लालू जी का जंगल राज लाना है, ललटेन वाला नहीं लाना है। तो क्या करना है? अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए और जनता के राज को कायम करने के लिए देना है।